नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 32 वर्षीय महिला का हाथ है। उनकी उंगलियों पर क्या रेखाओं के इफ़ेक्ट्स हैं, पर्वतों पर क्या रेखाओं के फल हैं, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इन सब का फल मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उसके बाद बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में कि ज्ञान की उंगली कनिष्ठा जब पहुंच जाए लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, तो ये अच्छी मेधावी क्षमता के लिए दर्शाई जाती है। बहुत हल्का सा माइनर जरूर कमी लगती है, लेकिन ज़्यादा कमी नहीं है। कुल मिलाकर बौद्धिक क्षमता सही है, भाषा शैली सही है, अच्छी याददाश्त भी है। तो ये इस तरह का इंडिकेशन इसकी लंबाई बताती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक मजबूत है, यानी आप अपना निर्णय लेने की शक्ति आपके पास में मजबूत है। सेकंड पर्वत पर छोटी मोटी राहु रेखाओं का प्रभाव है, हल्की हल्की कटिंग का प्रभाव है सेकंड पर्वत पर। तो वो जब इस प्रकार की हल्की हल्की कटिंग्स होती हैं तो ये चिंताओं के लिए और साथ ही साथ जानी जाती हैं अपने आप में कभी कभी स्वयं पर झुंझलाहट या अपने संग साथियों पर झुंझलाहट का हो जाना। तो ये यहाँ पर स्वर का संकेत है। यहाँ पर बात करूँगा, उसके बाद मैं सूर्य की उंगली के बारे में। तीसरा पर्व जो है यहाँ धन के लिए, संघर्ष के लिए है। बुध पर्वत पर जब राहु रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर जो आप धन कमा रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए जाएगी, साथ ही साथ जानी जाएगी यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए। अगर मैं इसमें एक रेखा का बात करता हूँ और ये रेखा यदि यहाँ पर राहु रेखा का प्रभाव डालती है तो हम उसके फलों को किस प्रकार से पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक बात, अगर ऐसी रेखा लग जाएगी तो आपको क्रोध आएगा, आपको बीपी जैसे रोग होंगे, साथ ही साथ आँखों के ऊपर चश्मा लग जाएगा। तो ये इस प्रकार का, और अग्नि से बचकर रहना चाहिए, ऐसा है। लेकिन इसका एक प्रभाव बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि आपकी मैंने सूर्य रेखा देख ली है कि व्यक्ति को राज्य सरकार की जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांस भी होते हैं। तो यहाँ पर अब ये भी रोगों के लिए नहीं, राज्य सरकार की नौकरी मिलने के योग के लिए कारण ये यहाँ पर राहु का चिन्ह है। यहाँ बात करता हूँ आपकी तृतीय पर्वत के बारे में। अभी यहाँ पर देखते हैं तो हल्की हल्की राहु रेखाएं लग रही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर में ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि अभी राज्य सरकार का योग मिलने में आपकी साल भर से समय का ज़्यादा लगने वाला है। नीचे का पर्व परिवार से सहयोग का पर्व है, ये यहाँ पर ठीक है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार की है जो बताती है कि वर्तमान में आपको कोई रोग लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य वर्तमान में भी खराब है। तो उसका जांच करा लीजिए, जो रोग हो उसकी दवाई खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। सेकंड पर जाना जाता है यदि इस पर राहु रेखाओं का प्रभाव होता है यहाँ, तो इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जब देखने में आता है तो उसका मतलब होता है कि आपको धन से संबंधित संघर्ष करना पड़ रहा है। तीसरे पर्व, क्या आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपना स्वयं का भरण पोषण कर सके, तो उस तरह की रेखाएं भी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई देती हैं। चलिए बात करेंगे इसके बाद में आपके प्रथम पर्व यहाँ पर। ये पर्व यहाँ पर इस पर भी हल्की सी माइनस रेखा, यानी कि कहीं ना कहीं खान पान पेट से संबंधित रोग आपका वर्तमान में चल रहा है, बस इतनी बात। सेकंड बात, जब राहु पर्वत के सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं लग जाती हैं तो उसका मतलब होता है प्रेम संबंधों में टकराव या वर्तमान में रिश्तों की बात का मजबूती के साथ ना बन पाना, आगे ना चल पाना, या प्रेम संबंधों का आगे ना चल पाना, इस तरह की खटा भरी रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ऐसे लोगों को कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। तीसरा पर्व संतान से सहयोग के लिए होता है। यहाँ की राहु रेखाओं का लगना यानी कि संतान का देरी से प्राप्त होना। अब बात करूंगा मैं आपके अंगूठे के बारे में। आप अंगूठे का पर्व देखिएगा, यहाँ पर ये अंगूठे का पर्व यानी बहुत अच्छी लंबाई लेकर के इसके मध्य तक पहुँचता है तो उसको सर्वश्रेष्ठ अंगूठा कहा जाता है।
यानी कि ऐसा नहीं है कि जीवन में संसाधन नहीं आएंगे, आपके जीवन में भी अच्छे संसाधन आएंगे, ये अंगूठी की लंबाई बताती है। प्रथम पर्व अभी इस पर माइनस रेखा है, अभी संसाधन वो नहीं है। सेकंड पर्व तर्क शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद में हम आपके पर्व की और आपके राइट हैंड पे प्रकाश लेंगे, क्योंकि आपका सारे सवाल जो है वो राइट हैंड से संबंधित ज़्यादा है, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी आपके पास में मल्टी टैलेंटेड रेखाएं हैं। मल्टी टैलेंटेड इतनी सारी रेखाएं हो तो आपके पास में कई प्रकार से धन कमाने के योग होते हैं। यानी आप कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि आपके पास धन के आगमन आप ना कमाना चाहें। आप ना कमाना चाहे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो धन के आगमन निरंतर रूप से आप बना सकती हैं। बुध पर्व आपके साथ में खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आपके बाद यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ही अच्छी आकृतियों के साथ सूर्य रेखाएं जब सेंटर में जाके मिलने का प्रयास करती है तो व्यक्ति या महिला अपने जीवन में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को प्राप्त करती हैं। कुल मिलाकर ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ दिखाई पड़ता है, जो उच्च पद की प्राप्ति के योगों को यहाँ पर सूर्य पर्वत पर या सरकारी नौकरी को दिखा रहा है। मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व और इस पर खड़ी हुई रेखाओं का जाना, यानी कि भाग्य आपके साथ है, मेहनत करिए और स्वयं को सिद्ध करके साधनों से सुसज्जित कीजिए। तो ये इस प्रकार का रेखा यहाँ पर भी अच्छी खासी है। छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं, थोड़े वो संघर्ष आएंगे, लेकिन अपने आप को सिद्ध करके आप सही स्थान पर पहुँचा देगी। अब बात करते हैं बृहस्पति पर पहुँचने वाली मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में। जब जब ये रेखाएं शनि पर्व को देखें तो इनको बहुत अच्छी रेखाएं कहते हैं। इसका कारण क्या है? ये बृहस्पति है। बृहस्पति में क्या होता है? ज्ञान, भगवान का नाम, साथ ही साथ दान पुण्य, अच्छी सोच, पॉजिटिव प्रवृत्ति, ये सब यहाँ पर चिन्ह जाकर शनि पर्व को देखते हैं। यानी आप अपने उस टैलेंट के द्वारा धन प्राप्त करना चाहती है, यानी शनि पर्व को देखने का मतलब शनि प्राप्त करना चाहती है, धन प्राप्त करना चाहती है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर काफ़ी अगर देखते हैं तो मन के अंदर थोड़ा सा बेचैनी को दिखला रही है। वैसे इनमें कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, ये जाकर बृहस्पति पर्व तक लिंक बना रही हैं, ऊपर तक जाकर के आपके जीवन के अंदर उच्च पद प्राप्ति का ये चिन्ह जो बृहस्पति पर्व तक पहुंचता है। यहाँ पर मन के अंदर थोड़ी सी बेचैनी है, हृदय से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का रोग नहीं है। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। इससे निकल करके एक रेखा का संबंध यहाँ जाकर के हृदय रेखा से मिलता है। यानी ये अगर देखें तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि जरूर थोड़ा सा कुंडली मिलान कर लीजिएगा, या मन में कहीं ना कहीं बात रह जाएगी कि भाई पति जो था वो या तो रंग रूप से अच्छा नहीं मिला या योग्यता से अच्छा नहीं मिला। मंगल पर्व की रेखाएं कर्म रेखाएं होती हैं, और कर्म रेखाओं का यहाँ संबंध काफ़ी कुछ दिखाई देता है। ये कर्म रेखाएं लगातार मंगल पर्वत से निकले, यानी कि आप ऐसे नहीं हैं कि स्वप्न देखते हैं, आप ऐसी हैं कि आप कर्म करती हैं। तो ये वो रेखा है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आयु रेखा से अलग चले तो व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होता है, एक बात। दूसरे लोगों का अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, किसी की नहीं मानूंगा, ऐसा कहता है, या जो फैसला कर लिया उसको मैं करके रहूंगा, यानी एक तरह की जिद। तो साथ ही साथ बहुत मेधावी क्षमता। कुल मिलाकर के ये पति के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि पति कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ, पत्नी कहेगी मैं सर्वश्रेष्ठ, ऐसी भाषा शैली भी आपके जीवन में रहने वाली है। यहाँ बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। तो द्वितीय मंगल पर्व यहाँ कुल मिलाकर के अगर देखते हैं तो कोई मुकदमा, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, इस तरह का कुछ भी दिखाई नहीं देता। नीचे का चंद्र पर्वत, यहाँ पर कोई अवसाद नहीं है, किसी प्रकार का विदेश योग नहीं है, किसी प्रकार की ज़्यादा यात्राएं नहीं हैं, मन के अंदर शांति रहती है। और क्योंकि यहाँ एक भंवर सा पड़ा हुआ है, जिसके कारण आप मन से बहुत ज़्यादा सोच विचार में अधिकतर डूबी रहती हैं। मैं बात करता हूँ उसके बाद आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा एक तो ये आयु रेखा से निकली, भाग्य रेखा से निकली, दूसरी ये गई
यानी इस तरह की अगर टूट टट कर रेखा चलती हैं तो कई जगह नौकरी करनी पड़ती है या कई बार व्यापार बदलने पड़ते हैं, इनको इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी एक बहुत अच्छी रेखा के बारे में, और वो रेखा ये यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये शनि पद की तरफ जा रही है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली, स्वयं की मेहनत की और ये यहाँ जाकर के चली गई और अच्छे खासे पद प्राप्ति के लिए चली गई। इसमें से एक शाखा निकलकर जब सूर्य पर्व से संबंध बनाती है तो ऐसे व्यक्ति प्रयास करके अपने जीवन में अपने भाग्य को सरकार से जोड़ करके उन्नति तरक्की तक ले जाते हैं। देखिएगा भाग्य रेखा दूसरी असली वाली बताता हूँ जो इस समय पर चल रही है। ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ से चली, स्वतंत्रता से मेहनत की और 35वें वर्ष तक ये भाग्य रेखा 34 से 35 वर्ष तक जाकर बंद हो गई। यानी आपके जीवन में जो ये दूसरा परिवर्तन शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। अभी जहाँ आप हैं उसमें 34 से 35वें वर्ष के बीच में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, बहुत बड़ा यश सम्मान प्राप्त होगा, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। ऐसा योग यहाँ पर अवश्य दिखलाई पड़ रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्वत पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यानी अभी तो कुल मिलाकर के संसाधन के लिए संघर्ष जारी है। ये यहाँ पर पढ़ने के बाद में आपकी एक बहुत अलग प्रकार की रेखा है जो आपके जीवन के अंदर कर पहले तो यहाँ से और यहाँ तक आ गई आपकी आयु रेखा। अगर आप इसे आयु रेखा को देखेंगी तो आपको कहीं नक्षत्र, कहीं आड़ी, कहीं तिरछी, कहीं टुकड़ी, कहीं टूटी हुई, कहीं बिखरी हुई, यानी ये आपकी आयु कहाँ तक बैठी, लगभग 34 वर्ष तक। यानी इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। तो क्या ये आयु रेखा? नहीं। इसके सपोर्ट में दूसरी एक रेखा यहाँ से निकली, इसके सपोर्ट में तीसरी एक रेखा यहाँ से निकली, इसके सपोर्ट में चौथी रेखा नीचे तक पहुँच गई। यानी कि आपके जीवन में जब जब ये रेखा टूटेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कुल मिलाकर ये बड़े स्थान परिवर्तन का योग होगा। आयु को कोई दिक्कत नहीं है, स्थान परिवर्तन होगा। आयु तो हो जाएगी 78 वर्ष तक। यहाँ पहला स्थान परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में, लगभग आप ऐसा समझिए जो 33 से 34वें वर्ष में। दूसरा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, उसको समझिए आप 40 से 42वें वर्ष में। तीसरा जो होने जा रहा है वो जो होने जा रहा है लगभग 55 से 57 वर्ष के बीच में, और उससे आगे वाला लगभग आपका 60 वर्ष के बाद। तो ये 3-4 बार स्थान परिवर्तन है। आयु रेखा को इस तरह से बांट कर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी रेखाएं बताई आपको, उनके फलों को बताया। अब आपके सवालों पर चलते हैं। पिछले 6 सालों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरा सपना सिविल जज बनने का है। इसके लिए मैं नौकरी छोड़कर सिविल जज के एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। 100% कीजिए, नौकरी आपका इंतजार कर रही है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके कैरियर के बारे में बता रहा हूँ कि तैयारी करिए, समय दीजिए। आपको जो पद प्राप्ति आप चाहती हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी और सरकारी नौकरी में, चाहे सरकारी वकील के चक्कर में, और चाहे आप जज के चक्कर में, जहाँ भी टीचिंग में, कहीं भी जहाँ भी आप जाना चाहेंगी वहीं आपको सफलता मिल जाएगी। सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग आपके हाथ के अंदर है, तो तैयारी कर लीजिएगा। किस्मत में मान सम्मान, धन, मकान, गाड़ी आदि का सुख है। बिल्कुल सबका सुख है। किस उम्र में है, अभी थोड़ा समय लगेगा। 4-5 साल के बाद ये चीज़ें सब आपको क्रम से मिलती हुई चली जाएंगी। मैं अविवाहित हूँ, विवाह का योग है या नहीं? विवाह का योग है निश्चित रूप से, और मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये अब से लेकर के 2023 के बीच में विवाह आपका संपन्न कर लीजिएगा। तो कैरियर में जून 2024 तक सरकारी नौकरी लगने का बहुत ज़्यादा योग है, तैयारी कर लीजिएगा। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य की समस्याएं इस समय कुछ चल रही हैं, वो दिखाई देती हैं, लेकिन उनको सब मेडिकल डॉक्टर की देखरेख में रखेंगी तो ठीक हो जाएंगी। क्या उपाय करें आप? कोई अंगूठी ना पहने। सबसे पहली बात, क्या उपाय करें जिससे आपके जीवन के अंतर्गत सब कुछ, आपके जो उपलब्धि आप प्राप्त करना चाहती हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको प्रतिदिन रुद्र गायत्री का जाप करना है आपको।
रुद्र गायत्री आप ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आपको रुद्र गायत्री के माला से जाप करना है, रोजाना जाप करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको बुधवार के दिन करना है, जिससे मैं नहीं चाहता कि आप अपने टारगेट से कहीं भ्रमित हो जाएं और उसके बाद आप असफल हो। तो असफल नहीं होंगी आप। विष्णु सहस्त्रनाम आपको बुधवार को पढ़ना है, रुद्र गायत्री का जाप आपको रोज करना है, हनुमान चालीसा का पाठ उसके बाद में करना है। तो बस इतना कर लीजिए, जीवन में सफलता आपको मिल जाएगी। नमस्कार।